इंग्लिश में सोचो तो इंग्लिश बोलना आ जाएगा, बट कैसे सोचे? बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, तो उन थॉट्स को इंग्लिश में बोलो। माइंड में मीन्स खुद को प्रेशराइज कर लो, बिल्कुल नहीं मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे सोचें? सब लोग कहते हैं अंग्रेजी में सोचो तो अंग्रेजी आ जाएगी, इंग्लिश में सोचो तो इंग्लिश बोलना आ जाएगा, बट कैसे सोचे? आज मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश सीखी थी। बात क्या है कि इंग्लिश में ऐसे नहीं सोचा जाता, मतलब कह दें और कब सोचे। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे अगर आपको कहना है कि जैसे कोई डांस प्रोग्राम हो रहा है, आपके सिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है और आप हिंदी में बोलते हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन इंग्लिश समझ नहीं पाता, और आपको दीदी से बोलना है कि दीदी आपको ये वाला गाना चूज़ करना है, तो आप ऐसे बोलोगे दीदी आपको ये वाला गाना चूज़ करना है, बट ये बात आप पहले सोच रहे हो, बोलोगे तो बाद में ना दीदी से, पहले मन में सोच रहे हो हाँ मैं दीदी से ऐसे बोलूँगा। तो इसके बजाय आप ऐसे सोचो दैट आई विल से टू दीदी दैट दीदी प्लीज़ चूज़ दिस वन सॉन्ग। If you will start thinking in this way, you will definitely learn English. Like whatever you feel, whatever you think, whatever means, if I want to give another example, that can be like as we make plans for tomorrow or for anything, any program, like we create that ये काम कल करना है, इतने बजे करना है और इतना काम ख़त्म करना है। ऐसे सोचने की बजाय ऐसे सोचते हैं ना कि कल ये काम ख़त्म करना है, तो ऐसे बोलेंगे ना उसे, टुमारो आई हैव टू फिनिश दिस टास्क। ये आप तेज भी बोल सकते हो आवाज़ में या फिर मन में भी बोल सकते हो, बट बोलो उसे इंग्लिश में। इसे एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे प्रेशराइज करोगे माइंड को। अगर हिंदी बोल दी एक बार तो फिर सोचो मैंने हिंदी बोल दी, कोई नहीं अब मैं इंग्लिश, उसका हिंदी का ट्रांसलेशन करो। धीरे धीरे माइंड को हैबिट हो जाएगी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की, बाद में वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लग जाएगा। मीन्स आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं और कभी दिमाग में आ गया, उस टाइम आपके पास टाइम नहीं है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, कोई नहीं, बट फ्री बैठे हैं तब दिस इज़ हाउ आई थॉट इन इंग्लिश एंड आई लर्नड। मीन्स आई यूज टू थिंक दैट हाउ पीपल कैन थिंक इन इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू डू सो, बट दिस इज़ द वे यू कैन डू। मीन्स यू विल हैव टू प्रेशराइज योर माइंड, मतलब दिमाग से बोलो, बोलना इंग्लिश में ही है और सोचना इंग्लिश में। हिंदी में सोच रहे हो कोई नहीं, बट सेम सेंटेंस को इंग्लिश में बोलो। और क्या होता है ना, अगर अपने आसपास में एनवायरनमेंट नहीं होता तो इंग्लिश में बोल नहीं पाते, क्योंकि इंग्लिश में बोलेंगे तो सामने वाला को समझने वाला नहीं है, तो फिर बोल ही क्यों रहे हैं अगर सामने वाले को समझाना ही नहीं है। अगर समझाना नहीं है वो तो अलग बात है, बट अगर समझाना भी है तो उसे हिंदी में बोलना पड़ेगा, और फिर हिंदी में सोचेंगे तो फिर इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। तो पहले हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सोचना है। ये मैंने आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। अगर आप इससे सहमत हो तो हो भी सकते हो, अगर आप इससे एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस, और अगर एग्री नहीं करते हो तो लिख दो नो, बिकॉज इट वॉज माई एक्सपीरियंस। आई don't want to impose it on others. So thanks for listening me.